लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो किससे संबंधित होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास क्या है कि जो लेटर है और ईमेल है इनमें से होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन मैं आप लोगों को वही ईमेल वही लेटर समझाने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देखो, आपने अपने पास क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या है ये देखो, छोटी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है लेटर्स और ईमेल से संबंधित आने वाला है। तो ये आपके पास क्या है, इसका जो क्वेश्चन है वो समझा देता हूं पहले। देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन अवर लाइफ। ईमेल योर लेटर एट letters-to-editor@timesofindia.com पे। यानी कहने का मतलब आपको एक ईमेल भेजनी है, सीधी सी बात है। और ईमेल का फॉर्मेट मैंने हर बार समझाया है। इस तरीके से आपको क्या एक फॉर्मेट बनाना है। ये देखो, ये फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये फॉर्मेट बनाना है और इस प्रकार से आपको 4 लाइनें खींचनी है। और जो मैंने समझाया था वो अगर आप लोगों ने देख लिया तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 सेक्शन में आपको ईमेल लिखनी होती है, सीसी और बीसीसी को अपन खाली छोड़ते हैं, सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में। अब एक बात और बता देता हूं मैं, ये मान के चलो ये तो आ गया आपके पास क्या, लेटर्स टू एडिटर आ गया। लेकिन आपको ईमेल भेजनी है अपने प्रिंसिपल सर को, कि प्रिंसिपल सर को बताना है कि सर हमारे लिए कंप्यूटर की एजुकेशन कितनी बढ़िया है, तो आप हमारे लिए कंप्यूटर जो लैब है वो स्थापित करवा दीजिए, या कंप्यूटर की शिक्षा वो जोड़ दीजिए। इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये अपना केवल ये ईमेल चेंज होगी और ये टॉपिक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और इसमें कुछ चेंज कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलो मैं ये कंप्यूटर वाला तो समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके स्कूल के लिए भी आ सकता है। तो लेटर्स टू एडिटर तो नहीं आना है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, लेटर्स टू एडिटर है वो नहीं आएगा। मैं समझाता चलूंगा, ईमेल मैं बता देता हूँ। बेटा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आप लोगों के पास है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर्स प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। आप किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आ भी जाए तो ऐसे घबराना नहीं है रे, ये लाइन शुरू कर सकते हैं यहाँ से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन आवर लाइफ। यानी मैं आपके अखबार के माध्यम से ये सब बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हाँ, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज नाउ ए नेसेसिटी। यानी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। अनटिल लेट कंप्यूटर हैव नॉट रीच्ड ऑल चिल्ड्रन। हाँ, फिर भी अपने पास क्या है, शिक्षा जो कंप्यूटर का है अपने पास क्या, वो अपने बच्चों के पास नहीं पहुंचा है। all children. So some parents feel that many school students will be ignorant because of the shortage in द फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। और इसीलिए अपने पास क्या है, थोड़ा सा अपने पास इग्नोरेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से। लेट द गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस। यानी कहने का मतलब चलो हम क्या प्रोग्रेस करने के लिए अपने पास समाज को, सरकार को और लोगों को जागरूक करते हैं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, जो भी आपके दिमाग में हो ना, योर्स फेथफुली बहुत बढ़िया है, वो कर देना, आपका नाम आ जाएगा। तो ये तो एक कोई छोटी सी ईमेल। दूसरा प्रश्न किससे संबंधित है मैं बता देता हूँ। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ये रहने दो, नहीं आएगा। इसके बाद में राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ द योर क्लास। हाँ, ये हो सकता है। यानी कहने का मतलब आपका दोस्त है, आपके पास सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपको ईमेल मंगवाना है, तो आप ऐसे ईमेल आ सकती है। ये लेटर भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकती है। तो मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जब आप अपने दोस्त की ईमेल लिखोगे, यहाँ पे जो ईमेल दी हुई है वो ईमेल यहाँ पे टू के सामने लिख देना, सीसी और बीसीसी खाली छोड़ देंगे, और सब्जेक्ट में आपको नीड फॉर द ए कॉपी ऑफ द सिलेबस ये लिख देंगे। और अगर ऐसे नहीं आए तो आपके पास बहुत ही बढ़िया है, फॉर सिलेबस ये ले, हाँ, फॉर सिलेबस। बस इतना सा काम कर देना है आप लोगों को, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना सा काम है, सब्जेक्ट आप बिल्कुल सही बना सकते हो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, माय डियर पंकज, जब अपन लेटर लिखेंगे तो मैं यही भाषा लिखवाने वाला हूँ। देखो, होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन विथ अ वंडरफुल स्कोर। प्रेजेंटली आई find myself in a great difficulty as I have misplaced my copy of the syllabus। यानी मेरा जो सिलेबस है वो इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको नहीं करना है। I will be grateful to you if you care to send me a copy of the same on my following email। यानी मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मेरी ईमेल पे
ये आपकी ईमेल आ जाएगी। इस ईमेल पे आप है ना मुझे एक सिलेबस की कॉपी भेज दो, तो ये आ सकता है। थैंकिंग यू योर सिंसियरली प्रदीप पारिक, जो भी नाम आप लोगों का है आप अपना लिखो, अपने इस प्रदीप जी का क्यों लिखो। इसके बाद है ये क्लास आ जाएगी। इसके बाद में आपके पास है यू आर पायल ऑफ क्लास 10th क्लास, राइट एन ईमेल टू योर फादर टू सेंड। ये मैं लेटर में समझाने वाला हूँ, ईमेल में नहीं है ये, है ना। लेटर अगर वहाँ पे ईमेल आ जाएगी तो वो लेटर में समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो ये तो। इसके बाद ईमेल है लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेशन, ये भी मैं आप लोगों को लेटर में समझाने वाला हूँ। हाँ, यू आर किरण, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर प्रिंसिपल gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखो नहीं आने वाली है ये, छोड़ो मैं एप्लीकेशन में समझा दूंगा ये तो। यू आर सोनिया मोहक लिख दिया नाम, ठीक है कोई बात नहीं, ऑफ 10th क्लास ऑफ सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स एट द लेटर्स टू एडिटर @ht.com टू ड्रा अटेंशन द ट्रैफिक पुलिस ऑफिस। ये छोड़ो आप लोग एक बार। इसके बाद है यू आर अनुज राज, द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल है। भाई यहाँ पे क्या है, ये स्कूल है, ये स्कूल कर देता हूँ मैं, है ना। आप सोचो गुरुजी क्या क्या टाइप कर देते हो, कोई बात नहीं। योर टीम वांट्स टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच विथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल HOD, है ना। कंपोज एन ईमेल टू बी सेंट द योर प्रिंसिपल फॉर गेटिंग द परमिशन। ये आ सकती है, मैं समझा देता हूँ कैसे आ सकती है। ये आ सकती है कि एप्लीकेशन लिख सकते हो, ईमेल हो सकती है, आजकल ईमेल का ट्रेंड चल रहा है तो ईमेल हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को ना, ये समझा देता हूँ तो समझाएंगे। तो ईमेल देखो आपको कैसे लिखनी है, प्रिंसिपल को ईमेल कैसे लिखेंगे, अपने पास टू में तो लिख देंगे प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल के ईमेल आएगी ना वो ईमेल टू में लिख देना है। CC और BCC अपन खाली छोड़ देंगे। और सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच। आप मेरे वाला सब्जेक्ट लिखो, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। फॉर फ्रेंडली क्रिकेट मैच या फॉर फ्रेंडली फुटबॉल मैच, बस इतना सा काम करना है और आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा सही। और इतना भी नहीं करो तो ये लो फॉर फुटबॉल मैच इतना कर दो। यानी कहने का मतलब 2 शब्द लिखो, 4 के बाद में आपका सब्जेक्ट सही होने वाला है। अब देखो रेस्पेक्टेड सर, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो ना तो मैंने आप लोगों को अपनी ईमेल में समझाया था मोस्ट रेस्पेक्टफुली सर, यहाँ से लिखोगे सर, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, सर लिखना जरूरी है। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अनुज राज द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन योर स्कूल। आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, जो मेरी वाली भाषा है वो बहुत सरल है। चलो फिर भी मैं समझा देता हूँ। सर रेस्पेक्टेड सर, ये सर है ना यहाँ से हटाओ, चलो मैं एक बार यहाँ से लिखवाई देता हूँ अपनी इस भाषा के अनुसार। रेस्पेक्टेड सर, आई एम अनुजराज द कैप्टन ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम। आई वुड लाइक टू सीक योर permission to organize a friendly football match between our school and government senior secondary school HOD. The match would be a great opportunity for our team to improve and showcase our skills. We assure you that all necessary arrangements will be made and the event will be conducted responsibly. Looking forward to your approval. Thank you, Anuj Raj, captain of यहाँ पे अनुज राज कैप्टन फुटबॉल टीम। ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सही होने वाला है। तो ये भी बहुत सरल भाषा है, ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ही सरल है, तो याद हो सकती है। इसके बाद में आगे देखें तो आगे लेटर्स में आते हैं भाई। हाँ, ये ईमेल इतनी काफ़ी है तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। यानी कहने का मतलब कैसे आएगा, या तो आपके पास एक ईमेल आएगी, ईमेल में से ओब्लिक आपके पास लेटर में से एक करना है किसी भी प्रकार से। ये लेटर का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन भी हो सकता है ना, एप्लीकेशन भी इसी में शामिल करेंगे अपन। तो ये हो जाता है। इसमें बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, इमेजिन दैट यू आर खुशी कौशल रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंचन कार्तिक टेलिंग हर अबाउट हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। यानी कहने का मतलब है आपको अपने दोस्त को, जो भी नाम इसमें दिया वो ध्यान में रखना, उसको योगा के बारे में बताना है कि योगा कितना अच्छा होता है अपने लिए। हाँ, योगा करना भी जरूरी है, तो ये योगा के बारे में बताना है। और योगा के बारे में कैसे बताओगे, तो देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब अपन लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेटर में आपको एक बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपके, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल है नहीं, फॉर्मल में केवल एप्लीकेशन है, तो आपको सबसे पहले अपना सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। यानी जो आपका एड्रेस होता है ना वो लिखेंगे, और उस एड्रेस के नीचे आपको डेट लिखनी है। और डेट लिखने का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझा देता हूँ मैं।
देखो क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट में बनाए हुए हैं भाई। जैसे आपका आ गया जो आपका एड्रेस है, स्कूल हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, और 11 मार्च 2026 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका एड्रेस। अब इसमें बात करें तो डियर कंचन, डियर कार्तिक, जो आपके दोस्त का नाम है वो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर योर लेटर, यू वांटेड टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। ये मैंने अपने लेटर में दूसरी भाषा, अपने जो पेपर से समझाया ना, लेटर से नहीं रहे, पेपर्स में मैंने दूसरे भाषा है वो लिखवा रखी है बढ़िया तरीके से। ये तो मैंने सोचा शॉर्ट में करवा देते हैं बच्चों को लास्ट में। हेल्थ, दिस शोज दैट यू आर वेरी अवेयर ऑफ द हेल्थ। योगा मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स डिजीज, इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। यानी कहने का मतलब है ये हमें स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, ये हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रखता है। द यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। और अपने पास क्या है, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पास 21 जून को यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया है। रेगुलर योगिक प्रैक्टिस कीप्स अस हेल्थी, यानी हर रोज रोजाना मतलब रेगुलर अगर हम योगा करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। रेस्ट इज ओके का मतलब बाकी सब ठीक है, तुम कैसे हो बता देना, हाँ हम भी बढ़िया हैं। योर लविंग अ फ्रेंड, खुशी और कौशल, बस ये आ जाता है आपका नाम। तो ये हो जाता है आपके दोस्त को किसी भी बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू गो टू ऑन हिस्टोरिकल एजुकेशनल टूर एंड सेंड यू सम मनी। देखो मैं अभी एक ईमेल आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने बात करी थी कि पापा से पैसे मंगवाने हैं, कैसे मंगवाएंगे। हाँ पापा से पैसे मंगवा सकते हैं, पापा बेचारे भोले भाले हैं तो मंगवाते हैं। देखो उनसे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप कहाँ पे रहते हो। चलो आप रहते हो 20 गोविंद नगर है भैया, है ना, गोविंद घर नहीं है, क्या क्या ये गोविंदगढ़ है ना, GARH गोविंदगढ़ है ये। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ शिवनगर है भैया, कहाँ पे, गोविंदगढ़ में शिवनगर, रानोली। अरे वाह भाई, अपने रास्ते पे है रानोली। इसके नीचे ये आपका एड्रेस हो गया, ये अपने पास दिनांक हो गई, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 मार्च 2026। अब फादर को भेज रहे हैं तो फादर को क्या लिखेंगे, माय डियर फादर। वहां पे तो अपने दोस्त का नाम लिख दिया, दोस्त फादर का नाम थोड़ी ना लिखेंगे। तो माय डियर फादर, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट ए टीम ऑफ द ओवर 40 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर ऑन द 15th ऑफ द दिस मंथ। यानी कहने का मतलब है पापा आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी एक स्कूल के 40 लोगों का समूह है वो एजुकेशनल टूर पे जाएगा। कि किस तारीख को जाएगा, 15 को जाएगा। अब आपको ऐसे जगह नहीं छोड़ देनी है। दे विल विजिट अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू एंड चित्तौड़गढ़। और कहाँ घूमने जाएंगे, अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू और चित्तौड़गढ़ जाएंगे। तो मेरा भी विचार क्या है, जानने का है पापा। तो फिर हाँ इसके बाद में एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, आई हैव नेवर बीन टू दीज प्लेसेज बिफोर। और आप तो जानते ही हो मैं कहीं घूमने गया ही नहीं था पहले। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त और टीचर्स से दिस टूर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे टीचर्स कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से ये टूर बड़ा महत्वपूर्ण है। सम ऑफ माई बोजम फ्रेंड्स आर आल्सो ज्वाइनिंग दिस टूर। यानी हाँ ये यहाँ पे डॉट भाई, और कुछ मेरे खास मित्र, बोजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मेरे गले लगने वाले दोस्त रहे, मेरे प्रिय दोस्त हैं, वो भी इस टूर पे जा रहे हैं। और स्कूल पीटी, हमारे पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीटीआई जी बोलते हैं, अलॉन्ग विथ द प्रिंसिपल, यानी हमारे स्कूल के पीटीआई जी तो जा ही रहे हैं, साथ में प्रिंसिपल भी, विल आल्सो बी देयर टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। वो भी वहाँ पे होंगे हम छात्रों की देखभाल करने के लिए। देयरफॉर आई एम आल्सो वेटिंग टू ज्वाइन दिस टूर बट आई कैन डू सो अनलेस आई गेट योर परमिशन। हाँ मेरी भी इच्छा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहता। विल यू प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन द टूर एंड सेंड मी ₹1500 ओनली। तो क्या आप मुझे अनुमति देंगे कृपया, और मुझे 1500 रुपये भेजेंगे। पापा भेज देंगे, बेचारे पापा तो पापा ही होते हैं। हाँ प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू किन्नू, ये हो जाता है। और इसके बाद में योर्स अफेक्शनेटली अनुजराज हो जाएगा। ये आपके पास लेटर हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो लेटर है ना, इसको आप कर सकते हो बिल्कुल आसान भाषा में, ज़्यादा टफ नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, नहीं तो आपको पीपीटी मिलने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अ बैड कंपनी एंड वर्क हार्ड एंड पे अटेंशन टू स्टडी। यानी कहने का मतलब आपका छोटा भाई है वो बुरी संगति में पड़ गया है, बदमाश बच्चों के साथ रहता है, पुड़िया वगैरह खाता है, खन्नी वगैरह खाता है ना, सिगरेट पानी पीता है, तो आप क्या चाहोगे, अरे मेरे छोटे भाई सुधर जाओ, नहीं तो पापा लेके लट सुधार देंगे, है ना। चलो इसमें देखते हैं क्या करने वाले हैं। इसमें बात करें तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो देखो सूर्य नगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सूर्य नगर दिया हुआ है, चूरू दिया हुआ है, 5 मार्च 2026 कर देंगे। माय डियर राजवीर, यानी मेरे प्रिय छोटे भाई, या अपने कह सकते हो माय डियर ब्रदर, I was very sorry to go through the letter of your class teacher in which he made a complaint of you। यानी कहने का मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ जब तुम्हारे क्लास टीचर का मुझे लेटर मिला जिसमें को जानकर मुझे बड़ी दुखी हुई। उन्होंने बताया योर क्लास टीचर राइट्स दैट यू हैव ज्वाइंड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुमने बुरे छात्रों की कंपनी ज्वाइन कर ली है। एंड स्टार्टेड च्यूइंग तम्बाकू, और तुमने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर के अनुसार, यू ऑफन डिफ ईयर टू द गुड एडवाइस ऑफ योर टीचर्स, और तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुम अच्छी एडवाइस को भी नकार देते हो, सुनते नहीं हो। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, टर्न टू का मतलब होता है कि ध्यान नहीं देते हो। हाँ, डियर ब्रदर यू मस्ट कीप इन माइंड दैट स्टूडेंट्स लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ वंस लाइफ। मेरे छोटे भाई ध्यान में रखना, स्टूडेंट लाइफ है वो जीवन का सबसे सुनहरा पल होता है। दोज हु ड्रिफ्ट अवे एट दिस टाइम, अगर कोई भी इस समय भागता है, ध्यान नहीं देता है, एंड डू नॉट मेक द प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, और वो अपने समय का सही प्रयोग नहीं करते हैं, हैव टू रिपेंट थ्रूआउट द लाइफ, तो उन्हें अपने सारे जीवन रोना पड़ता है, पछताना। रिपेंट का मतलब होता है पछताना पड़ता है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, देयरफॉर आई एडवाइस यू टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा बुरे बच्चों की संगति छोड़ो, एंड पे अटेंशन टू योर स्टडी, और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। आई एम श्योर यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, और मुझे पता है कि तुम मेरी एडवाइस पे एक्ट करोगे, काम करोगे, सही ध्यान दोगे। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑल योर हीड अपॉन स्टडी, और तुम्हारा अपना सारा ध्यान है स्टडी पर लगाओगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, तुम्हें बहुत ही बढ़िया विशिंग करते हुए योर्स अफेक्शनेटली अशोक आपका नाम आ जाएगा। तो ये हो जाता है, ये बढ़िया लेटर है भाई, बढ़िया, ये ध्यान में रखना है। अब इसको ईमेल आ जाती है, ईमेल आ जाए इस लेटर की, तो आपको करना क्या है, ये तो यहाँ से अपने पास ये तो करना ही करना है। ये लो ईमेल बना दी मैंने। अरे सर इतनी जल्दी बना दिया आपने तो, अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर 3 कॉलम और बना दो, ये लो 4 हो गए। यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे CC, यहाँ पे BCC, और BCC, यहाँ पे सब्जेक्ट। इतना ही तो करना है, बस ये कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इमेजिन दैट यू आर द विनीत लिविंग एट रेडियो मार्केट बाड़मेर। अरे वाह, रेडियो मार्केट भी बना दिया। योर अंकल सेंट यू अ डिक्शनरी एट ए बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर टू द थैंक्स फॉर द गिफ्ट। यानी धन्यवाद गिफ्ट है, धन्यवाद लेटर लिखना है कि आपके चाचा ने, ताऊ ने, चाचा ने, मामा ने, मामी ने, बुआ ने, फूफी ने, सभी ने कोई गिफ्ट भेजा है, उनको धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद के लिए मैं लेटर बता देता हूँ। धन्यवाद कैसे दिया जाता है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद में थैंक यू फॉर द प्रीशियस गिफ्ट, यहाँ से ये तो आप कर ही दोगे ना, ये तो कर ही दोगे। आप अपना एड्रेस लिख दोगे, माय डियर अंकल, माय डियर आंटी, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको गिफ्ट भेजता है उसको आगे बस ये लिख देना है। इसके बाद थैंक यू फॉर द प्रीशियस गिफ्ट और यू हैव सेंट मी ऑन माय बर्थडे, योर गिफ्ट इज ट्रूली आफ्टर माय हार्ट। यानी करने का मतलब है आपका जो धन्यवाद, पहले तो इतना प्यारा सा गिफ्ट भेजने के लिए, वो मेरे दिल के पास है। द डिक्शनरी सेंट बाई यू विल बी हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ माई स्टडीज, और डिक्शनरी जो आपने भेजी है ना, वो मेरी स्टडी में बहुत ही अहमियत होगी, इससे मुझे बहुत ही क्या है, पढ़ाई करवाएगी, मेरे ज्ञानवर्धन करेगी। ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक्ड इट वेरी मच, मेरे दोस्तों ने भी इसको पसंद किया है। डियर अंकल आई वॉज, यहाँ पे जो डियर अंकल है, यहाँ पे कोई भी रिश्ता हो वो लिख देना। आई वॉज इन नीड ऑफ द डिक्शनरी, मुझे वास्तव में डिक्शनरी की आवश्यकता थी। आई वॉज ऑफन कन्फ्यूज व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, और जब मुझे कठिन वर्ड मिलते थे तो मुझे बड़ी समस्या होती थी। लेकिन आजकल आप लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने के हो, तो ये लेटर के थोड़े से कम चांस बनते हैं डिक्शनरी के, इसमें आपके पास कुछ और भेज सकता है, इसलिए बस उसका नाम चेंज करना है ना, ये ध्यान में रखना। आई एम श्योर दिस डिक्शनरी विल प्रूव, डिक्शनरी के अलावा कुछ भी आ सकता है, ध्यान में रखना। विल प्रूव क्वाइट यूजफुल टू मी, इट विल not only make studies easy for me but will also enhance my knowledge and
वोकेबुलरी भाई, वोकेबुलरी है भाई ये, है ना, ये ध्यान में रखना। I once again thank you for this nice present. Please convey my kind regards to dear aunt. With love, yours lovingly nephew Vinit. बस ये हो जाता है, इतना करना है, ये आप कर दोगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया यू आर मोहित लिविंग एट 14th पटेल नगर सीकर राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ द योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ये लेटर है ना, तो मैंने आपको पेपर्स में समझा दिया है, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये बस छोटा सा लेटर है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने दूसरे तरीके से भी पेपर में समझाया और ये भी समझा दिया है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। Imagine that you are the Mahesh living in Kota. Your economic condition is very poor. Write an application to your principal requesting him to issue the books from the library. देखो लाइब्रेरी से किताब लेने की एप्लीकेशन आ सकती है, बहुत ही सरल है। तो ये लिखने का तरीका कैसा है, लिखने का तरीका वही है एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो ये आपका एड्रेस हो जाता है। इसके नीचे सर का एड्रेस, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका कोटा दिया हुआ तो कोटा लिख दो, ये मैंने बता दिया भाई। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको लिखनी है। सब्जेक्ट क्या है, टू इश्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, किताब लेनी है आपको लाइब्रेरी से। अच्छा क्या है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, माई इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी पुअर, माई फादर वर्क्स इन प्राइवेट शोरूम, ही अर्न्स अ मेजर सैलरी, वी मेक बोथ ends meet with the difficulty, I cannot buy books, kindly issue me the books from the library, I will return the books in the time, thanking you yours obediently महेश। और क्लास आपकी आई जाएगी 10th है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है भैया, तो ये कर दोगे मुझे पता है। नेक्स्ट है, यू आर रमेश गौर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी। ये रहने दो, नहीं आएगा। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू प्ले गेम्स एंड टेक फिजिकल एक्सरसाइज। जो आपको जो पहले लिखवाया था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही लेटर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्या करना है, देखो आज सबसे पहले आपका एड्रेस हो जाएगा, ये रहा है ना, क्या आदर्श नगर जयपुर 25 नवंबर 2023 आ गया है यहाँ पे। ये क्या है कि कॉपी पेस्ट में हो जाता है। चलो माय डियर आंसू आपके पास हो जाता है। आप अपने भाई को सलाह दे रहे हो कि भाई आप पढ़ाई में तो होशियार हो, लेकिन आपको क्या है गेम्स वगैरह का भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो देखो, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई वाज वेरी ग्लेड टू नो दैट यू गॉट 85% मार्क्स इन क्लास 10th, बट आई एम मच वरीड अबाउट योर हेल्थ। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है स्वास्थ्य के बारे में। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देयरफॉर आई एडवाइस यू, इसलिए मैं एडवाइस देता हूं, यू टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त टेकिंग लाइट एक्सरसाइज, और इसके अतिरिक्त तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी जरूरी है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तुम्हें हमेशा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाना चाहिए। यू कैन प्ले गेम्स इन द इवनिंग, तुम शाम को गेम्स भी खेल सकते हो। यू शुड टेक मिल्क एंड फ्रूट इन डाइट, और तुम्हें दूध और फल है वो डाइट में लेने चाहिए। आई एम श्योर दीज थिंग्स विल इम्प्रूव योर हेल्थ अलॉट, और मुझे पता है, मुझे आशा है ये तुम्हारे स्वास्थ्य में इम्प्रूव करेगी, हेल्थ में। यू शुड वर्क हार्ड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, हाँ तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का नुकसान करके नहीं। यही सलाह मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो थोड़ा रेस्ट जरूरी है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं रहे। कहीं देखो गुरुजी कह दिया रेस्ट ही लेऊंगा, फिर हाँ मेरे कहने से आप लोग कहीं 7-7, 8-8, 9-9 घंटे सोने लग जाओ ना। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। 5 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे का रेस्ट, 5 घंटे पढ़ लिए, फिर 1 घंटे का रेस्ट। नेक्स्ट देखें तो क्या है, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स बाय द पोस्टमैन ऑफ एरिया, नहीं आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, हो सकता है, आ सकती है भाई, तो ये मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आ सकती है। मान के चलो कि आपके पास इंग्लिश का टीचर नहीं है, इंग्लिश के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर आप है ना हमारे लिए है ना इंग्लिश के टीचर की व्यवस्था करो, और जिससे क्या है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो 2 तरीके से पूछ सकता है भाई, है ना, आजकल थोड़ी सी चलन में है 2 तरीके से कि इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर हमारा, तो फिर आप हमारे लिए क्या है कि एक टीचर की व्यवस्था करो, या आपके मान के चलो कि भाई इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास लगाओ,
कोई भी आ सकता है। तो मैं एक बार एक्स्ट्रा क्लास के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। तो आप अपना एड्रेस लिख दिए, मैं बालाजी विहार सीकर, और अपने पास 10 जनवरी 2026 करना रहे यहाँ पे, ये हो जाता है। और ये एड्रेस मैं बता देता हूँ, छोटा सा मैं चेंज करवा देता हूँ यहाँ पे चेंज ये करना है कि आप मॉनिटर के रूप में क्लास लेटर लिख रहे हो। तो जब आप मॉनिटर के रूप में लिखते हो तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, हाँ, आपका एड्रेस क्या होगा, आपका एड्रेस होगा जैसे रूम नंबर 5 और क्लास 10th ए, ये आपका एड्रेस होगा। और इसके नीचे आप दिनांक लिखो 10 जनवरी जो भी है ना, 10 जनवरी 2026। तो जब आप मॉनिटर के रूप में लिखते हो ना, जब आप अपने स्कूल में अपने सभी के फायदे के लिए कोई भी एप्लीकेशन लिखो तो एड्रेस ये लिखना भाई, वो नहीं लिखना अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ये एड्रेस आप लोगों ने लिख दिया, इसके नीचे खाली लाइन भी छोड़ना अच्छा लगेगा। मैंने सब कुछ समझा रखा है अपने पीछे वाली क्लासेज में, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल, ये देखो अब लिखा हुआ ना, तो ये एड्रेस तो छोड़ो और इसके स्थान पे वो लिख देना, और द प्रिंसिपल, ये जो आपके विद्यालय का नाम आएगा और जो गांव आएगा, इसके नीचे यहाँ से देखो सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, यानी मॉनिटर के रूप में लिख रहे हो तो एड्रेस यही आएगा। हाँ, वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द पुअर टीचिंग ऑफ माई क्लास इन इंग्लिश डॉट, भाई ये ध्यान में रखना ना। दो द मंथ ऑफ द जनवरी इज गोइंग ऑन, ये अभी जनवरी का मंथ आ गया है। ड्यू टू द लॉन्ग लिव ऑफ इंग्लिश टीचर, यानी इंग्लिश टीचर काफी लंबे समय से छुट्टी पे है। ओवर कोर्स हैज नॉट फिनिश्ड येट सो फार, अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज नोन टू एवरीबॉडी दैट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पुअर इन इंग्लिश, और सभी जानते हैं कि इस क्लास के सारे बच्चे इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं। इट इज फियर्ड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू, यानी गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, गेट थ्रू द एग्जामिनेशन अनलेस सम रेमेडियल स्टेप्स इज टेकन, यानी कहने का मतलब है बच्चे बड़े कमजोर हैं, अगर अतिरिक्त कदम नहीं उठाया गया, कुछ उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए, रेमेडियल मतलब उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं तो सारे बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। हाँ, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द एक्स्ट्रा क्लासेज ओब्लाइज अस, यानी कहने का मतलब है इंग्लिश के लिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगाइए और हमें ओब्लाइज कीजिए, हमें थोड़ा मार्गदर्शित कीजिए। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और सुनीता जो नाम आपका होता है वो लिख सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लास के लिए ना एप्लीकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। और अपने पास टीचर के लिए व्यवस्था करवानी हो किसी भी प्रकार की, मैंने एक अपने पास पेपर्स की क्लास अपलोड करी है ना, उसमें जाके देख लेना, वहाँ पे बताया मैंने। और इसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड URS 4500 टू पे योर हॉस्टल रेंट, यू आर अनुष्का लिविंग एट गर्ल्स हॉस्टल पिपराली रोड सीकर, यानी कहने का मतलब फादर को पैसे मंगवाने, फादर से पैसे मंगवा सकते हो कैसे भी प्रकार से। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, ये रहा आपका एड्रेस, ये दिनांक, ये 2026। माय डियर फादर, यहाँ से देख लेते हैं, ये दो एड्रेस, आप अपना एड्रेस है ना, ध्यान में रखना भाई। I am hale and hearty here and hope that the same for you. My study is going well. I am, यानी ये जो लाइन मैंने बता रखी है ना यहाँ पे, ये लाइन आप हर लेटर में लिख सकते हो अपने फादर मदर जो भी है ना, अंकल आंट जिसको भी लिखने हो। My study is going well. I am satisfied with the service of hostel. The warden of the hostel is very good person. Presently, I am in need of 4,500 to pay my hostel rent for the month. Please send me the same as soon as possible. With best regards to dear mother and love to शिवा, छोटे भाई के लिए हो सकता है, योर्स लविंग डॉटर और अनुष्का, बस इतना सा कर देना है। तो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहानी से